अगर हम प्रकृति के ईश्वर के खेल को देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मनुष्य के साथ साथ इस धरती पर असंख्य जीव जंतु हैं। इतने जीव जंतुओं का इतना कुछ जो भी चल रहा है उसका कोई तो कारण होगा जो ईश्वर ने इन सबको इस धरती पर रखा हुआ है। हम शायद ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी का भी इस धरती पर होना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, कोई ना कोई गणित जरूर है। लेकिन हम अपनी छोटी सोच से, छोटे दिमाग से ये शायद कभी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए तो हम शायद दूसरों में नुक्स निकालते हैं, दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। आज की कहानी इसी पे आधारित है, हमें बहुत ध्यान से सुननी है अगर हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं। कहानी है एक भिखारी की जो बहुत वृद्ध हो चुका होता है और बहुत सी बीमारियां उसको लग रही होती, लेकिन कोई चारा नहीं होता, उसको भीख मांगनी पड़ती है। तो वो एक बाज़ार से रोज़ निकलता है। वहीं एक दुकानदार उसको रोज़ देखता होता है कि वो इतना बीमार है, इतना वृद्ध हो चुका है, फिर भी उसको भीख मांगनी पड़ती है। तो उसको एक तरफ से तरस भी आता है, लेकिन एक तरफ से उसको उससे घिन भी आती है कि ये क्या है, ऐसा संसार क्यों है। तो वो एक दिन उस भिखारी के पास जाता है और बोलता है कि बाबा, आप इतने वृद्ध हो, इतने बीमार हो, आप इतनी मुश्किल से चलते हो और आपको भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है, आप ईश्वर से अपने लिए मुक्ति क्यों नहीं मांगते। तो वो जो भिखारी होता है वो थोड़ा उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ईश्वर से ये नहीं मांगता हूँगा। मैं ईश्वर से कम रोज़ 10 बार ये गुजारिश करता हूँ कि अब वो मुझे इस धरती से उठा ले, लेकिन शायद वो अभी ये नहीं चाहता, इसलिए उसने मुझे अभी तक यहाँ रखा हुआ है। ये शायद मेरे कुछ कर्मों की सज़ा भी हो सकती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है वो दूसरों को ये मेरे थ्रू कहलवाना, दिखाना चाहता हो कि किसी का भी समय कभी भी बदल सकता है, क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारे जैसा था और अगर कर्म ऐसे बुरे रहते हैं तो कोई भी मेरे जैसा कभी भी बन सकता है। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, हमें अच्छे से अपना जीवन को जी कर चले जाना चाहिए। हमें यहाँ पे बहुत कोई नुक्स दूसरों पे या इस संसार की चीज़ों पे नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि हम इस संसार को नहीं चला रहे हैं, ईश्वर इस संसार को चला रहा है। उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि उसे इस संसार में कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है। हमें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि हम बल्कि ईश्वर के काम में अपना सहयोग ही देते हैं।